हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल होंगे और अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 10-12 दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है और एक गंभीर मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए आवश्यक वीडियो बनी है। जिस किसी को लगता है कि मैं रोज वीडियो बनाता हूँ या फालतू की वीडियो है या कोई आईपीएस या आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है जिसके 2 मिनट या 5 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है अभी वीडियो छोड़ करके वो चले जाएं। और किसी को काम की चीज़ें चाहिए और ज़रूरी मोटिवेशन की नीड है तो वो वीडियो में कृपा करके रुक सकता है, अन्यथा बाकी लोग अपने कीमती समय को अन्यत्र सार्थक करें, कष्ट ना करें बिल्कुल भी। तो बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में जो टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें बात की गई थी कि हम लोग आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे उसमें रेडियो ऑपरेटर हो या उसमें आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, और संभवतः उसमें खिलाड़ी की भर्ती के लिए भी टेंडर बुलाए गए थे। तो वो टेंडर की जो डेट थी वो लास्ट 25 तारीख थी और 25 तारीख की जो डेट थी उस तक जो कंपनीज थी उनको बुलाया गया था। और बुलाने के बाद ये निर्णय करना था कि भाई किसको हमको इन भर्तियों का जिम्मा देना है। भर्ती बोर्ड की शर्तें जो थी वो आप सबको पता है। वो भर्ती बोर्ड की शर्तें थी कि हम लोग हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड मोड का मतलब सब आपको पता है, समय खराब करने से यहाँ पर कोई भी आशय नहीं है। तो हाइब्रिड मोड में आपकी परीक्षाएं होनी है। तो हाइब्रिड मोड में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो कंपनी मतलब अपने आप को एलिजिबल समझती हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगी। तो इसमें क्या है कि स्पेशली जो सबसे बढ़िया कंपनी है, जिसने 2017 का है ना, और 2017 के बाद और संभवतः 2018 की जो कांस्टेबल की भर्तियां थी, उन भर्तियों की भी जो परीक्षा करवाई थी और पेपर बिल्कुल एकदम जबरदस्त लेवल का लिया था, वो थी आपकी टीसीएस। जैसे पेपर होने चाहिए, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का जैसा पैटर्न होना चाहिए, जितना लेवल होना चाहिए, उसको मेंटेन किया था टीसीएस ने। साथ में आपका यूपी पुलिस एसआई 2017, इसकी भी परीक्षा जो करवाई थी वो टीसीएस ने करवाई थी और बहुत जम के बढ़िया लेवल दिया था। और उसी लेवल के हिसाब से 2021 की परीक्षा वैसे होनी चाहिए थी, बट एनएससीआईटी जैसी कंपनी ने सबका सब उसमें कबाड़ा कर दिया, है ना। अच्छे से पेपर नहीं बनाया और मतलब मेहनती और गैर मेहनती सब बच्चों को बराबर कर दिया। और कितना बड़ा झोल है वो सबको पता ही है, क्योंकि भर्ती बोर्ड खुद भी इसको स्वीकार कर चुका है। तो 1-2 कंपनियां और हैं, टीसीएस वगैरह, एनएससीआईटी वगैरह। अब एनएससीआईटी के बारे में तो भर्ती बोर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार है ही नहीं कि भाई टेंडर इसको देना है नहीं देना है। और भी कंपनियां हैं, परंतु इस समय सबसे भरोसेमंद कंपनी यदि कोई है तो वह टीसीएस की कंपनी है। परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 तारीख लास्ट डेट थी और टेंडर का अब क्या हुआ। देखो, ये टेंडर का जो खेल है ये बहुत पुराना है, मैं भी इससे उब चुका हूं। और आप देख रहे हैं कि हालांकि मैं टेक्निकल कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं, और ये वो जब हो जाता है ना इंतजाम फिर अच्छे से हो जाता है, और जब नहीं होता। और क्योंकि कोई इस तरह की खबर भी नहीं है कि जो मैं आपके समक्ष पेश होता, तो अब आप लोगों के लगातार मैसेज कमेंट करने के बाद ही ये वीडियो मैं आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हूं कि टेंडर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो टेंडर के संबंध में देखो अभी क्या बात है कि 25 तारीख को ये काम आपका हो जाना था, परंतु अभी तक जो जानकारी हम मिल जानी चाहिए थी कि भाई आपका टेंडर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी सटीक जानकारी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टेंडर हो गया है और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टेंडर नहीं हुआ है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो, इसकी सही जानकारी, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात, दिल की बात, बिल्कुल फर्जीवाड़े वाली बात नहीं है। टेंडर जिस दिन क्लियर होगा ये सही 100% तभी पता लगेगा जब इसकी पुष्टि भर्ती बोर्ड करेगा। क्योंकि अभी मैं आपको बात बताऊं, कोई भी आयोग है, चाहे यूपीएससी है, एसएससी है वगैरह, सब जगह है, तो उसकी जानकारी बहुत सटीकता से मिल जाती है कहीं, है ना। बट यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड की जानकारी कभी मिल जाती है और कभी नहीं मिलती, क्योंकि काम ही नहीं होता, और काम नहीं होता तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत हद तक कुछ भी नहीं रहती है। तो अभी ऐसे कह देना कि भाई टेंडर सक्सेसफुल हो गया है या टेंडर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो कोई ऐसा कह रहा है
तो आपको दोनों ही तरह से वह अंधेरे में रखने वाली बात है। बहुत सारे लोग क्या करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं और उनमें प्रमोशन करते रहते हैं। आपने कभी भी राम जी की पाठशाला को कभी भी किसी बुक का प्रमोशन करते हुए नहीं देखा होगा, फलानी बुक का ये ले लो, वो ले लो, ये नहीं। ये हमारे पास भी ऑफर आते हैं, पर अपने को भाई ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग उधर से पैसा दे देते हैं, 1000 रुपये वीडियो, 2000 रुपये वीडियो, 3000 रुपये प्रति वीडियो ऐसे दे देते हैं, परंतु जो उसमें कंटेंट रहता है वो गोबर होता है बिल्कुल, ठीक है। मैक्सिमम जगह ऐसा रहता है, कॉपी पेस्टेड कंटेंट रहता है। तो मैंने कभी भी आपके साथ धोखा नहीं किया, और ये राम जी की पाठशाला है, राम जी की ही पाठशाला है, ये आपके हित में है। तो पहली बात तो ये है कि अभी बिल्कुल भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि भाई टेंडर फाइनल हो गया है। हाँ, रेडियो ऑपरेटर के बारे में ये पहले जानकारी आई थी, परंतु मैंने बोला था उसकी पुष्टि नहीं थी कि अभी टेंडर हुआ है। हाँ, उसके बारे में था कि टेंडर के संबंध में कुछ ना कुछ जल्दी ही हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनको। और भर्ती के बारे में देखो, भर्ती बोर्ड कुछ ना बोल रहा है, ना सरकार कुछ बोल रही है। तो ऐसे में आपको बस धैर्य ही धारण करना पड़ेगा। और ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, हिम्मत ही सच्चा शस्त्र है। अगर आपके पास हिम्मत है, देखो आपके पास यहां 2 ऑप्शन बचते हैं। आप जब तैयारी कर रहे हैं, या तो तैयारी छोड़ के अपने मेहनत में लग जाओ, मजदूरी में लग जाओ, काम खोल लो, धंधे खोल लो, दुकान पे बैठ जाओ, ठीक है, किसी के यहाँ नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो जाके, ठीक है, खेती कर लो, बाड़ी कर लो, कुछ भी जो करना है आपको कर लो। एक तो ये तरीका है। रोज रोज रोने कोसने से कोई भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है जो स्थिति है वो है ना, वो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी एक साधारण नागरिक हो, ना आपकी कहीं सुनवाई है ना मेरी कहीं सुनवाई है, ठीक है। अगर मैं यहां से शोर मचाऊंगा तो इसमें एक काम और हो जाएगा, ये चैनल बैन हो जाएगा और मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। आप में और मेरे में इतना ही अंतर है, आप शोर मचाते रहो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एज के लिए मांग करो, बहुत सारे कहते हैं भर्ती के लिए मांग करो, भाई कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप ट्विटर कैंपेन पिछले 1.5-2 साल से देख रहे होंगे, कुछ नहीं है। तो ऐसे में पहला रास्ता ये खेती बाड़ी रोजगार व्यापार वाला है, ये करो, किताबें बंद करो, बात खत्म करो, अपनी लाइफ जियो, कमाओ, खुश रहो। और यदि सरकारी नौकरी की चाह है और एज है, अभी देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं। जनरल कैटेगरी का तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जनरल कैटेगरी में जो बच्चे फॉल करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें अपर कास्ट ही है, ये वो फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, बहुत सारे सब हैं। तो जितने भी लोग हैं वो एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसको एक बार भी भर्ती देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं भर्ती आए हुए और एज का क्राइटेरिया 4 साल का है। जो बच्चे बोलते हैं कि ये एज रिलैक्सेशन की मांग क्यों कर रहे हैं, तो उन बुद्धिमान बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि उनको एक भी मौका नहीं मिला है। और करीब 52,000 या कुछ लोग अभी 58,000 बोलते हैं, तो अभी एक्चुअल फिगर तो पता लगेगा भर्ती आने पे ही, क्योंकि भर्तियां हमेशा बढ़ती रहती हैं फिर घट जाती हैं, खेल बहुत लंबे समय चल रहा है। ऐसे में दूसरा रास्ता है, अपनी कमर को कस के बैठे रहो, धैर्यवान बन के बैठे रहो। अगर आपकी एज है, और अगर आपकी एज 1 साल भी निकली है, तो आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब यहां पे कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कह सकता है कि 1 साल अगर तुम ही बोलोगे, तुम जैसे लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, तो मैं यहां पे 3 भी बोल दूंगा, पर वो झूठा दिलासा देने वाली बात है। डिपेंड करता है सरकार 3 साल की छूट देगी या नहीं देगी, पर 1 साल की छूट मिलने के फुल ऑन चांसेस हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी में आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही गाइडेंस पे, सही जगह, सही तरीके से, सही मायनों में और सही पद्धति से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित सफलता आपके हाथ में आएगी। आपके पास 4 पदों पे अप्लाई करने का समय रहेगा, जिसमें सिविल पुलिस है, जिसमें पीएससी है, जिसमें जेल वार्डर है, जिसमें फायरमैन है। किसी ना किसी एक में आपको चिपक जाना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में हिम्मत ही जो शस्त्र है वो है। अब ये जो पॉइंट है, और कितना इंतजार करना पड़ सकता है, तो एक शब्द है ये वाला, एक सिंबल होता है ये वाला, क्योंकि मेरा गणित विषय नहीं है ना, तो मगर ये एक अपरिमित का शब्द है, ये अपरिमित का साइन है, ये इनफाइनाइट का साइन है। तो कोई आपको कह सकता है, देखो बड़े इंस्टीट्यूट का क्या रहता है कि बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं कुछ बोलता नहीं, ठीक है, पर मुझे बड़े इंस्टीट्यूट की बात बहुत गलत लगती है। बड़े इंस्टीट्यूट आपके साथ में क्या काम करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि उनको अपनी टीम को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा उनके पास आ जाता है, और वो फिर अनफेयर मींस का रास्ता अपनाते हैं। क्या करते हैं कि व्यूज को बूस्ट करवाते हैं, सब्सक्राइबर्स को बूस्ट करवाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि भाई ये चैनल तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ये ही विश्वसनीय है। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जाकर पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चैनल्स जो हैं बड़े प्लेटफॉर्म है, इंडिया में बहुत सारे हैं,
तो आप उन चैनल्स पे जाके पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका कल्याण नहीं होगा, निश्चित आपका होगा, बट इंपॉर्टेंट यह है कि टीचर आपको गाइड ही कर सकता है, आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप स्क्रीन से कम कांटेक्ट रखिए और बुक से ज्यादा कांटेक्ट आपको रखना है, यही तरीका आपको सफलता दिला सकता है। आप किताबों से देखो, दिमाग आपका लगना है। अगर आप पूरे दिन ही वीडियोस देखते रहोगे, मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, हिंदी की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, बायोलॉजी की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो, इकोनॉमी की वीडियो, पॉलिटी की वीडियो, तो वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, तो घंटा आपकी तैयारी होली। आपको तैयारी करनी है तरीके से, बात ध्यान से सुन लेना। तैयारी कैसे करनी? करंट अफेयर की वीडियो अलग रही, तो आपको अपने लिए सजेस्टेड टाइम रखना है, अपनी किताबों के लिए अपना समय आपको निकाल के रखना है। मैथ्स के लिए आपको ये है, मैथ्स आप करिए बुक से करिए, ठीक है। रीजनिंग आप करिए, केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, यूट्यूब पे जाइए, रैंडम कोई भी वीडियो सर्च करिए, आपको फ्री कंटेंट की भरमार मिल जाएगी। आप वहां से उठा के अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप इसी प्रकार हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, बुक्स को ज्यादा प्रेफर करिए, ठीक है। और इसी प्रकार आप जीएस को तैयार कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आप फ्री कंटेंट देख सकते हैं। राम जी की पाठशाला पर भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको जीएस के रिगार्डिंग, हिंदी के रिगार्डिंग मिल जाएगा, और बहुत शानदार रणनीतियां जो बताना शुरू किया था वो राम जी की पाठशाला ने ही बताना शुरू किया था। कोई यहां पर कह सकता है कि आपकी रणनीतियां फेल हो गई, यूपीएसआई में बहुत मतलब कारगर नहीं हुई। यूपीएसआई में भी और हर किसी एग्जाम में राम जी की पाठशाला की रणनीतियां 100% कारगर हुई हैं, क्योंकि यूपीएसआई में धांधली ही इतनी बड़ी स्तर पे हुई है कि चाहे ब्रह्मा जी भी आके बताते तो उनकी भी रणनीति आपको फेल जैसी दिखाई देती। अगर 2017, क्योंकि 2017 के पेपर के आधार पर रणनीतियां बताई गई थी, उसी हिसाब से पेपर बनता 2021 में, और उसी तरीके से, उसी पारदर्शिता से परीक्षा होती, तो कट ऑफ बहुत कम लगती और जो बात बताई थी वो 100% सत्य और सच्चे सिद्ध होती। परंतु ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे बच्चे आज ट्रेनिंग सेंटर में राम जी की पाठशाला से गाइडेंस पाकर, पढ़ करके सेलेक्ट हैं और वो अपने जीवन को स्वर्णिम राह की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि आप मैक्सिमम चीजों को अच्छे से पढ़िए। राम जी की पाठशाला ने करंट अफेयर की वीडियो चालू कर रखी है, मैं रैंडमली वीडियो डाल देता हूं। देखो मेरे पास समय का क्या रहता है कि आप मुझे समय में बांधना चाहे, मैंने भी कोशिश करी समय में बंधने की, पर मैं आगे भी कोशिश करूंगा समय में बंधने की। पर 10 मिनट में, केवल 10 मिनट में 2-3 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा करंट अफेयर की बकवास वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको अच्छी लग रही है, कहीं समझ में आ रहा है, पर कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटा करंट अफेयर की वीडियोस के लिए वर्थ इट नहीं है। ये बात आप मान लो, है ना, ये बात आप मान लो। सभी टीचर्स का सम्मान करो, पर आप अपना फायदा देखो। थोड़े स्वार्थी आप लोग हो जाओ, स्वार्थी हो जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर परमार्थ में लगे रहोगे, टीचर्स का भला करने में लगे रहोगे तो नहीं। आज के समय में यूट्यूब पे टीचर्स जो हैं उनके बाहर से कुछ रूप हैं, अंदर से कुछ रूप हैं, ठीक है। ये मैं आपको पर्सनली कह सकता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पिछले 2 साल से हूं और मैं ऑलमोस्ट हर टीचर, हर प्लेटफॉर्म के बारे में मैक्सिमम चीजें जानता हूं, पर बहुत सारी चीजें मुझे बोलना शोभा नहीं देता, इसलिए मैं केवल आपकी बात यहां पर कर रहा हूं। आप लोग ये बुराई मत मानना, आप, ये बुराई नहीं है, ये कोई ईर्ष्या नहीं है, ना ही कोई द्वेष है राम जी की पाठशाला का, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। ये बात मैं हमेशा से कहता चला आया हूं। तो केवल 10 मिनट की वीडियो आप वहां पे 10 मिनट में आप पिछले दिन का सारा, जैसे आज की 10 मिनट की वीडियो थी, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे, नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन था, चंद्रयान से संबंधित प्रश्न थे, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आने के फुल ऑन चांसेस हैं, उनको 10 मिनट में कर सकते हो। इसी तरह मैं यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की सीरीज एक चलाने वाला हूं, जिसमें केवल वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी। एक छोटा टॉपिक होगा और वो टॉपिक होंगे जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। उसी तरह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए सबसे पहले जीएस के टॉपिक्स और रणनीतियां वगैरह सब हम बताना शुरू करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपनी क्वेरीज जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे समय लगेगा तो मैं आपके उत्तर जरूर दूंगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य से, धैर्य ही, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने धैर्य से ही अपने जीवन को जीता है, धैर्य से ही अपने जीवन को अच्छा किया। तो आपको भी उसी राह में बढ़ना है और अपने जीवन को विजयश्री की तरफ लेके जाना है। जितने भी आलोचक हैं उनको भी नमस्कार, पर आलोचना करने से बढ़िया यह है कि आप लोग यदि स्टूडेंट हैं तो आप तैयारी करिए, उससे आपका कल्याण होगा। मेरी आलोचना करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जो प्रशंसक हैं तो आप प्रशंसक ना बन करके आप लोग सहयोगी बनिए, इससे राम जी की पाठशाला
अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और सबका हम कल्याण कर सकें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।